हे कृष्णा, राधे राधे। माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज्य महाराज एक छोटी सी कथा के साथ में सीखते हर दिन कुछ नया। एक गांव में दो पक्के दोस्त थे और दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों के बीच में। एक दिन दोनों ने निर्णय किया कि हमें भगवान को पाना है। तो दोनों ने विचार किया कि भगवान को पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो दोनों का विचार बना कि भगवान को पाने के लिए तो तप करना पड़ता है। तो दोनों ने कहा कि तप तो संसार में हो नहीं सकता। तो दोनों जंगल चले गए। उस जंगल में एक मित्र इमली के पेड़ के नीचे बैठ गया और एक मित्र पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और दोनों तप करने लगे। बरसों तप करते रहे। एक दिन श्रीमन नारायण नारायण करते हुए नारद जी निकल रहे थे। तो नारद जी जब पहले दोस्त के पास आए तो उन्होंने क्या देखा कि वो इमली के पेड़ के नीचे राम 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 कहकर तप कर रहा है। तो नारद जी ने पूछा कि बच्चे तुम तो तप क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि मैं भगवान को पाने के लिए तप कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम नारद है, मैं क्षीर सागर में भगवान नारायण के पास जा रहा हूँ। तो इमली के पेड़ के नीचे जो एक मित्र बैठा था उसने कहा कि भगवान से कह देना कि पूछ लेना कि आप हमें कब मिलेंगे, लौटते समय आप जरूर बता देना। नारद जी थोड़े आगे बढ़े तो एक दोस्त और था, वो पीपल के पेड़ के नीचे तप कर रहा था। उसने भी कहा कि भगवान से पूछ लेना कि भगवान हम लोगों को दर्शन कब देंगे। तो लास्ट में जब आप वहां से आओ तो हमें यह जरूर बता देना। नारद जी भगवान श्रीमन नारायण के पास दोनों की बात लेकर पहुंचे। श्रीमन नारायण को नमस्कार किया। नारायण 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 करते हुए चरणों में प्रणाम किया। कहो नारद, कैसे आओ हो, मृत्यु लोक में सब ठीक है। तो नारद ने कहा मृत्यु लोक में तो प्रभु सब ठीक है, लेकिन दो बच्चे आपकी तपस्या कर रहे हैं, आपको पाने के लिए पूछ रहे थे आपके दर्शन कब होंगे। एक इमली के पेड़ के नीचे तप कर रहा है, एक पीपल के पेड़ के नीचे तप कर रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा कि दोनों बच्चों से कह देना कि जो इमली के पेड़ के नीचे बैठा है उससे कह देना कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद में उसे मिलने आ जाऊंगा। और जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है उससे कह देना कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद में उससे मिलने के लिए आ जाऊंगा। तुरंत नारद जी वहां से लौट आए। लौटते में दोनों बालक मिले। दोनों बालकों ने पूछा भगवान ने क्या कहा कि कब हमें दर्शन देंगे। तो भगवान ने इमली के पेड़ वाले बच्चे से कहा कि भगवान ने कहा है कि जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद में तुम्हें अवश्य दर्शन दे दूंगा। तो उसका दिमाग खराब हो गया, इसमें तो भैया लाखों पत्ते हैं और भगवान तो मुझे लाखों वर्ष नहीं मिलेंगे। इतने समय में तो अपना घर परिवार बसा लूंगा और सुखी जिंदगी व्यतीत करूंगा। वह उठा और वह चला गया, अपने नगर के लिए चला गया। और जो दूसरा मित्र था उससे कहा नारद जी ने कि पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद भगवान तुम्हें अवश्य दर्शन दे देंगे। उसने ज्यों ही यह बात सुनी तो उत्सुकता से नाचने लगा, कूदने लगा, हृदय में प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया और बहुत स्नेह आया, प्रेम आया। और जब प्रेम से पुलकित हो गया कि धन्य है नारद जी, भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी कि भगवान कहे तो रहे थे कि हम मिलेंगे, तो यह आज से मैं इतने जितने पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष अवश्य तप कर लूंगा। जब इस प्रकार से उसने निर्णय किया, वो इतना ज्यादा प्रेम आया तो भगवान तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिए। और जब दर्शन दिए तो नारद जी ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि हम दर्शन जितने पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन देंगे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रेम आ गया था और भाव आ गया था। क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जान निहारा। मुझे केवल प्रेम पसंद है और निर्मल मन पसंद है जो इसके पास था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसका मन निर्मल हो गया था और इसने तुरंत मेरे लिए इतना तप कर लिया था, इतना प्रभाव इसके तप का हो गया था कि मुझे स्वयं इसे दर्शन देने के लिए आए। और भगवान सच में भाव के
के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। इसलिए भगवान के प्रति विश्वास रखिए, आस रखिए। अगर आप तप कर रहे हैं, आपके अंदर भक्ति है, तो एक ना एक दिन आपके लिए भी भगवान मिलने के लिए जरूर आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा सांवरे से नजरे मिला के तो देख, तो होगा क्या, प्रभु खिंचे हुए, बंधे हुए, दौड़े हुए चले आएंगे। आपके पास ही भगवान आएंगे, आपको भी दर्शन होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।